दोस्तों, जो हमारी पहली एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की है उसके अब हम कुछ एग्जाम्पल भी करते हैं। देखिएगा, हमारी जो एग्जाम्पल 1 है ये है हमारा d2y dx² माइनस के 7dy/dx प्लस 12y इक्वल टू 0। इसे हम लिख सकते हैं d2 माइनस के 7d प्लस के 12 इंटू y इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी m² माइनस के 7m प्लस के 12 इक्वल टू 0। m² माइनस के 4m माइनस के 3m प्लस के 12 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज m कॉमन लिया, m माइनस के 4 यहाँ से माइनस के 3 m माइनस के 4 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज m माइनस के 4 कॉमन, m माइनस के 3 यहाँ बचता है इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज m इक्वल टू आ गया हमारा 3 एंड 4। हैंस सॉल्यूशन इज y इक्वल टू CF C1e m1x प्लस के C2e m2x। m1 और m2 की वैल्यू 3 एंड 4 है, तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन y इक्वल टू C1e 3x प्लस के C2e 4x। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 का सॉल्यूशन हुआ। इसे आप अच्छी तरह से तैयार करें। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा d³ प्लस 6d² प्लस 11d प्लस 6 इंटू वाई इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m³ प्लस के 6m² प्लस के 11m प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या करते हैं, d के प्लेस पर m और y इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाती है। अब देखिएगा, ये हमारी क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं, पहले तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 3 सॉल्यूशन होंगे। तो इसे देखते हैं कि इसे m इक्वल टू क्या रखा जाए, इसको सेटिस्फाई करे। तो m इक्वल टू हम इसमें -1 रखते हैं। देखिएगा, -1 की क्यूब प्लस 6 -1 स्क्वायर प्लस 11 -1 प्लस 6, ये हो जाएगा -1। ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1, ये 6 रह जाएगा, -11 प्लस के 6, 12 माइनस के 12 इक्वल टू 0। दैट इज हम कह सकते हैं कि m -1 इज ए रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट है m इक्वल टू -1। सो m प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन का एक फैक्टर है m प्लस 1। अब जब इसका m प्लस 1 एक फैक्टर हुआ तो m प्लस 1 इसे डिवाइड कर देगा। देखिएगा कैसे, m प्लस 1 m की क्यूब प्लस 6m² प्लस 11m प्लस 6 m² m की क्यूब
प्लस एम स्क्वायर, साइन चेंज 5m स्क्वायर प्लस के 11m प्लस के 6 प्लस के 5m, तो 5m स्क्वायर प्लस के 5m माइनस माइनस ये 11 माइनस के 5 6m प्लस के 6 प्लस के 6, तो ये 6m प्लस के 6 रिमाइंडर 0। तो हम इसे लिख सकते हैं m प्लस 1 इंटू एम स्क्वायर प्लस के 5m प्लस के 6 इक्वल टू 0। अब देखिएगा इसके फैक्टर करते हैं, m प्लस 1 इंटू एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस के 2m प्लस के 6 इक्वल टू 0। 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 3 2 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सोल्व किया। m प्लस 1 m कॉमन m प्लस 3, यहाँ प्लस के 2 कॉमन m प्लस के 3 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज m प्लस 1 इंटू m प्लस 2 इंटू m प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज m इक्वल टू -1 -2 -3, हैंस solution is y इक्वल टू CF इक्वल टू C1e माइनस एक्स प्लस C2e माइनस 2x प्लस C3e माइनस 3x। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 का सॉल्यूशन हुआ। इसे आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। दोस्तों अब देखिएगा हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 2 ये कंप्लीट हुआ। आइए करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 और मैं इसको रफ करता हूँ। देखिएगा दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिएगा थोड़ा सा हम क्वेश्चन को देखते हैं। अब तक हम क्वेश्चन ये करते थे d2y dx स्क्वायर माइनस के 3 dy ओवर dx प्लस के 2y ये करते थे। फिर इसमें हम कर देते थे डी स्क्वायर माइनस के 3 डी प्लस 2 इंटू वाई हो जाता था। फिर ये हमारा प्रोसीजर होता था डी के प्लेस पर m कर देते थे और y इक्वल टू 1 और d इक्वल टू m रख देते थे। और बाद में सॉल्यूशन ये आ जाता था कुछ इस टाइप का, C1 e 3x ये डिपेंड करता था m पर प्लस के C2e 4x, कुछ इस तरीके का हम करते थे जो अब तक हमने किया। लेकिन अब की बार देखिएगा y के प्लेस पर यहाँ x है, तो हम यहाँ y के प्लेस पर क्या करेंगे, क्वेश्चन में x करेंगे। और फिर देखिएगा x के प्लेस पर यहाँ क्या है, हमारा t है, तो यहाँ हम C1e 3t प्लस के C2e 4t करेंगे। तो ये हमें थोड़ा सा देखना था। मैं क्वेश्चन से पहले आपको ये बताना चाहता था कि क्वेश्चन को देखकर ऐसा ना सोचना कि अब की बार थोड़ा सा अलग हो गया। सिर्फ हमारे y के प्लेस पर x और x के प्लेस पर यहाँ t है हमारा, बाकी सेम क्वेश्चन हम करेंगे। देखिएगा given
d2x dt² माइनस के 3 dx ओवर dt प्लस 2x इक्वल टू 0 और d² माइनस के 3 d प्लस के 2 इंटू x इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m² माइनस के 3m प्लस के 2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई इसे अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं। तो m² माइनस के 2m माइनस के m प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज m कॉमन लिया, m माइनस के 2 माइनस के 1 कॉमन लिया, m माइनस के 2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज m इक्वल टू हमें मिला 1 एंड 2। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? हैंस सॉल्यूशन इज, मैंने बताया था हम और बार करते थे y इक्वल टू सी एफ, अब की बार करेंगे x इक्वल टू सी एफ C1e t, x के प्लेस पर t प्लस C2e 2t, दैट इज x इक्वल टू C1e t प्लस C2e 2t। ये हमारा सॉल्यूशन होता अगर क्वेश्चन यहाँ तक होता। लेकिन अब की बार क्वेश्चन और थोड़ा सा बढ़ाया गया है। गिवन दैट व्हेन t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 है अगर t इक्वल टू हमारा 0 है। अब देखिएगा, इसे मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ क्योंकि इसका बार बार यूज होगा। और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब देखिएगा, अब हमारी देखिएगा गिवन फर्स्ट कंडीशन, गिवन फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट कंडीशन में गिवन है हमें t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 0 dx ओवर dt 0। ये सेकंड कंडीशन है। तो हमने पहले फर्स्ट कंडीशन करनी है कि t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 फर्स्ट इम्प्लाइज कर रहा हूँ। देखिएगा x इक्वल टू 0 इक्वल टू C1e 0 प्लस C2e 0। दिस इम्प्लाइज C1 प्लस C2 इक्वल टू 0। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। हमें करना क्या है? हमें C1 और C2 की वैल्यू फाइंड कर इस इक्वेशन में फर्स्ट में पुट करनी है, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा सॉल्यूशन क्या है। अब सेकंड कंडीशन गिवन है, गिवन सेकंड कंडीशन, देखिएगा सेकंड कंडीशन में हमें गिवन है t इक्वल टू 0 dx ओवर dt इक्वल टू 0। तो पहले हमें ये तो पता हो कि dx ओवर dt है कितना, तो x है, तो x की हेल्प से dx ओवर dt निकालते हैं। dx ओवर dt C1et प्लस 2C2e 2t, ये हुआ हमारा।
तो डी एक्स ओवर डी टी 0, टी भी 0, तो ये हो जाएगा C1 प्लस के, चलो अभी थोड़ा शॉर्ट नहीं करते, E0 प्लस के 2C2E T0 तो 2T0, तो दिस इम्प्लाइज C1 प्लस के 2C2 इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब हम सोल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को। सोल्विंग करने के बाद देखिएगा C1 भी 0 और C2 भी 0 हमें मिलेगा। सोल्विंग देखिएगा फर्स्ट माइनस सेकंड कर दीजिएगा, थर्ड माइनस के सेकंड करेंगे तो ये टर्म इससे कट जाएगी और ये 2C2 माइनस C2 इक्वल टू 0 और C2 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो C1 भी 0। अब मैं लिख रहा हूँ सोल्विंग 2 एंड 3 वी गेट C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू 0, दोनों हमें ये 0 मिल गए। अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इम्प्लाइज करते हैं। देखिएगा C1 भी 0, C2 भी 0, तो फर्स्ट इम्प्लाइज करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा x इक्वल टू 0। दोस्तों ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट हुआ। बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, इसे आप अच्छी तरह से तैयार करें। थैंक यू।